अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्दुल खालिक दरवेश आपके यहाँ हाज़िर खिदमत है। आज आपसे हम मुलाकात कराएंगे एक ऐसे इंसान से, पाकिस्तान के एक छोटे शहर में रहता है और बड़े बड़े अज़ाइम रखता है। इस शख्स ने अपनी एक सियासी जमात बना रखी है और दिलचस्प बात यह है कि इनकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसानियत के जिसका एब्रीविएशन PTI ही बनता है, ये सियासी जमात इन्होंने चंद साल पहले रजिस्ट्रेशन कराई। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन चल रही है या ख़त्म हो गई। ये हमेशा की तरह आज इन इलेक्शंस के अंदर भी इन्होंने कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात जमा करा रखे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इनके क्या अज़ाइम हैं और क्या मकासद थे, इन्होंने क्यों इनको एक सियासी जमात बनाने का शौक़ पैदा हुआ, क्या इनकी जद्दोजहद है और ये जो इलेक्शन के अंदर हमेशा कॉन्टेस्ट करते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आपका इसमें ग्रामी क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल। आप मोहम्मद तुफैल साहब हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि ये पीछे आपके एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसानियत, तो ये क्या मामला है, ज़रा इसका इख्तसार से बताइएगा जी। ये जनाब एक पॉलिटिकल सियासी जमात है जिसको मैंने रजिस्टर्ड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड करा रखा है पिछले 8 साल। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है, अपडेट है। और ये जो आपने यहाँ पे इलेक्शन सिंबल आपका रखा हुआ है कैंची, तो ये कैंची आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो सिंबल है। आप ये बताइएगा कि कोई और भी बंदा क्या आपके प्लेटफार्म से, क्या PTI पाकिस्तान तहरीक इंसानियत के प्लेटफार्म से आपके अलावा भी कोई कॉन्टेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। 2 सीटों पर आप 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन कौन सी 2 सीटें हैं जी? हल्का PPI और हल्का 58। अच्छा, आप 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या आप तीसरी बार या चौथी बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी। कितनी, तीसरी दफ़ा है या चौथी दफ़ा है? ये तीसरी दफ़ा। आप तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपके इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है जी? मेरे मकसद इलेक्शन लड़ने का सिर्फ यही है कि हर आदमी इलेक्शन लड़े। जब मैं एक लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों की देखता हूँ तो मैं इसको अपनी कामयाबी से समझता हूँ। अच्छा, हर आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो फिर वोटर कहाँ से आएंगे अगर हर एक बंदा इलेक्शन लड़ने लग जाएगा जी? और एक का मकसद यह है कि ये चंद खानदान सिर्फ इलेक्शन न लड़े। अच्छा जी, आप उनकी इजारादारी को तोड़ना चाहते हैं। अब आप ये बताइएगा कि ये जो सियासी जमात आप कह रहे हैं कि आपने 8 सालों से एक सियासी जमात बना रखी है, आप ये भी आपका कहना है कि ये अपडेटेड है, ये स्टिल रजिस्टर्ड है, और क्या आपने इसकी सारी रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की आपने पूरी की भी हैं? तमाम रिक्वायरमेंट मुकम्मल है, इसलिए तो इसको इंतखाब इंशाअल्लाह। अब आप ये बताइएगा कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने ये सियासी जमात बनाने का क्या मकसद था जी? मेरा सियासी जमात बनाने का मकसद यही है कि मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी को ये बड़ी पार्टियां टिकट कब देती है? अच्छा, इसमें कोई आम आदमी आए इलेक्शन लड़े। तो आप आम आदमी, अपनी पार्टी का नाम आपने नहीं रखा, आपने तहरीक इंसानियत रख दिया। आम आदमी तो फिर आम आदमी होते हैं, पार्टी का नाम फैलाता हूँ। अच्छा जी, पार्टी का नाम अलग होता है जी। अब आप ये बताइएगा कि ये जो आपने सियासी जमात बनाई है, क्या इसके कुछ लोगों ने आपकी सियासी जमात को ज्वाइन भी किया या नहीं किया? कुछ लोग ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, तो कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं, इंशाल्लाह ज्वाइनिंग होगी। तो आप ये समझते हैं कि आपको 8 सालों के अंदर आपको सियासी जमात, बहैसियत सियासी जमात, आपको कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हुई? हुई, इंशाल्लाह होगी। तो जब आप कह रहे हैं कि आप तीसरी या चौथी बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको जो माजी में जो आपने 2 या 3 दफ़ा आपने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें आपने क्या नताइज हासिल किए? कितने लोगों ने आपके लिए वोट किया? लोग वोट तो मुझे देते हैं। पाकिस्तान का फरसूदा निज़ाम
وہ مکمل ووٹ شو نہیں کرتا، اچھا جی، وہ آپ کے ووٹ کم کر کے دکھاتا ہے، یہ کم کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اس کو کیا بینیفٹ ہے، کیا تھریٹ انہوں نے، کیا ان کو آپ سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ نہیں ہے، یہ فرسودہ نظام میں ایک سسٹم رائج ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج چونکہ آج آخری دن ہے اور آپ اپنے آفس میں جو آپ کا آفس ہے اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کمپین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ نے کمپین کی تھی؟ کمپین کی تھی، آج تو کمپین تو آج رات ختم ہو گئی۔ تو یہ جو آپ کا آفس ہے محمد طفیل صاحب، یہ جو آپ کا آفس ہے، کیا اس آفس کے اندر آپ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں یا یہ محض آپ کا پارٹی کا اور آپ کا الیکشن آفس ہے؟ یہ بزنس بھی کرتے ہیں، کوریئر سروس کا بزنس کرتے ہیں، اسٹافوئی کا بزنس کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کوریئر سروس کا جو ہے بزنس کرتے ہیں اور آپ اسٹیمپ فروش جو ہیں وہ بھی ہیں آپ، تو آپ سمجھتے ہیں وہاں سے جو آپ کو رزق حاصل ہوتا ہے، جو آپ کی آمدنی ہے، کیا آپ کی آمدنی ایک سیاسی جماعت بنانے اور چلانے کے لیے اور الیکشن لڑنے کے لیے کیا آپ کی آمدنی کافی ہوتی ہے؟ کافی تو نہیں ہے، بہرحال انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ آپ کے حوصلے بلند ہیں۔ جی، تو یہ کہنا تھا جناب محمد طفیل صاحب کا کہ جو ایک عام آدمی ہیں، پاکستان کے ایک بہت ہی کامن سٹیزن ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن پروسیس ہے، جو الیکشن ایک عام آدمی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بلکہ وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کے عزائم اچھے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اپنے چینل پہ اسی طرح کی عام شخصیات جو ہیں جن کے عزائم بلند ہیں، جو سیاسی میدان کے اندر، جو سماجی میدان کے اندر کوئی اہم کامیابی یا قابل ذکر رول ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کراتے رہیں گے۔ ہم ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو ویوز ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔